नमस्कार दोस्तों, मैं उपदेश शर्मा अपने YouTube चैनल टारगेट टाइम पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक महत्वपूर्ण विषय रीजनिंग विषय के बारे में चर्चा करने। रीजनिंग विषय एक ऐसा विषय है जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिशन एग्जाम, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, चाहे रेलवे से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी स्टेट से रिलेटेड हो, तथा चाहे यूपीएससी हो, अर्थात सभी प्रकार की एग्जाम्स में रीजनिंग विषय एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है। रीजनिंग विषय को लेकर सभी विद्यार्थियों में, बहुत सारे विद्यार्थियों में यह कंफ्यूजन रहता है, उनको ये विषय में पता नहीं रहता है कि हमको क्या पढ़ना है। तो आज मेरी क्लास रीजनिंग विषय के सिलेबस को लेकर है। मैं आज आपको रीजनिंग विषय के कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। इस सिलेबस के बाहर किसी भी कंपटीशन प्रतियोगिता में, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में इस सिलेबस के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आए। चाहे बैंक का एग्जाम हो, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट चयन प्रतियोगिता हो, चाहे यूपीएससी हो, सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं में इस सिलेबस के बाहर कोई से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है। तो हम देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मैंने टॉपिक लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट एक ऐसा टॉपिक है, इसमें अल्फाबेट से रिलेटेड कई सारे जो अल्फाबेट्स आप समझते हो, अंग्रेजी वर्णमाला को लेकर रीजनिंग सब्जेक्ट से में कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो रीजनिंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स हमारा पहला टॉपिक है। इसी के अंतर्गत कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग और डिकोडिंग तीन प्रकार की होती है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन बैंक एग्जाम में पूछे जाते हैं और लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग के क्वेश्चन एसएससी, रेलवे तथा अदर स्टेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी प्रकार तीसरा टॉपिक है, इसी का ही भाग है, ऑड वन आउट। चौथा टॉपिक है बर्ड फॉर्मेशन। बर्ड फॉर्मेशन से भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बर्ड फॉर्मेशन एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसी प्रकार नेक्स्ट टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन। पेयर फॉर्मेशन के बाद है डिक्शनरी के बाद में है लेटर सीरीज और लेटर सीरीज के बाद है जंप। दोस्तों, ये सभी टॉपिक एक टॉपिक के अंतर्गत मैंने रखे। इस टॉपिक को पढ़ने में लगभग 8 से 10 क्लास हमको लगेंगी। उसके पश्चात दूसरा टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर। जिस प्रकार अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी प्रकार नंबर बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नंबर बेस्ड, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर में कौन कौन से पार्ट हैं? पहला है नंबर सीरीज, उसके बाद है मिसिंग नंबर, उसके बाद है एनालॉजी, फिर उसके बाद है ऑड वन आउट और फिर है कोडेड इक्वेशन। तो दोस्तों, ये 5 टॉपिक मैंने इस सेकेंड टॉपिक के अंतर्गत रखे। उसके बाद आता है तीसरा टॉपिक है ब्लड रिलेशन। दोस्तों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे सभी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ब्लड रिलेशन। उसके पश्चात आता है काउंटिंग ऑफ फिगर, यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। फिर है कैलेंडर और उसके बाद आता है 6th टॉपिक क्लॉक। दोस्तों, उसके बाद आता है डाइस एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। हम देखेंगे किस किस प्रकार के इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद है डायरेक्शन के बाद है क्यूब एंड क्यूबॉइड और उसके पश्चात है रैंकिंग। उसके पश्चात है 11वां टॉपिक है सिटिंग अरेंजमेंट और उसके पश्चात है पजल। फिर उसके पश्चात आता है स्लोगिज्म और उसके पश्चात है वेन डायग्राम। देन नेक्स्ट टॉपिक है इनइक्वालिटीज और उसके पश्चात आता है मशीन इनपुट आउटपुट और उसके पश्चात आते हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे यूपीएससी का सीसेट हुआ, स्टेट के सीसेट जो एग्जाम होते हैं उनमें स्टेटमेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये अजम्पशन करके ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमने इस टॉपिक को भी इसके अंदर शामिल किया गया। उसके पश्चात जो स्टार लगा के एक मैंने ये टॉपिक लिखा है एज, ये दोस्तों एक देखा जाए तो मैथमेटिक्स का टॉपिक है, लेकिन कभी कभार इसको रीजनिंग में भी लिया जाता है, इसलिए मैंने
इस टॉपिक को भी इसमें शामिल किया है। तो एज भी एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों ये सब जो टॉपिक हैं, ये 18 टॉपिक वर्बल रीजनिंग से लिया गया है। दोस्तों क्या होता है कि लोग बहुत से विद्यार्थी और बहुत से शिक्षक रीजनिंग सब्जेक्ट को, रीजनिंग विषय को दो भागों में बांट लेते हैं, वर्बल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। तो देखा जाए तो दोस्तों ये सब वर्बल रीजनिंग का पार्ट है। उसके पश्चात होता है नॉन वर्बल रीजनिंग। दोस्तों नॉन वर्बल रीजनिंग से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे हम देखेंगे मैट्रिक्स हुआ, उसके पश्चात है बॉर्डर एंड मिरर। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बॉर्डर एंड मिरर से एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्जाम में बहुत जरूर क्वेश्चन आता है। तो बॉर्डर एंड मिरर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके पश्चात पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, थर्ड चैप्टर। उसके पश्चात है कंप्लीट ऑफ फिगर। उसके पश्चात है ग्रुपिंग ऑफ फिगर, और उसके पश्चात आता है सीरीज। उसके पश्चात आता है डॉट, और उसके पश्चात है ऑड बनाओ। तो दोस्तों कम से कम लगभग ये 8 से 10 टॉपिक नॉन वर्बल रीजनिंग में हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों ये कंप्लीट सिलेबस लगभग हमारा 80 to 90 डेज, लगभग 80 से 90 दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों ये एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हमको इस विषय को, मतलब बहुत से विद्यार्थी सोचते हैं कि यह बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। दोस्तों क्वेश्चन कोई भी विद्यार्थी बना सकता है, परंतु समय सीमा के अंतर्गत प्रश्न को हल करना एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। कुछ टॉपिकों के क्वेश्चन दोस्तों हमको 2 से 3 सेकंड में होना चाहिए, कुछ टॉपिक के क्वेश्चन हमको 5 से 6 सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि जब हम किसी भी एग्जाम को जाते हैं देने, तो वहां पर एक समय सीमा निर्धारित की जाती है। दोस्तों क्वेश्चन तो कोई भी विद्यार्थी बना सकता है, परंतु उस समय सीमा के अंदर निर्धारित क्वेश्चन बनाए तो उसका चयन होता है। इसलिए मैं आप लोगों को 80 to 90 डेज में बहुत से बहुत कम समय में ये क्वेश्चनों को बनाने की ट्रिक सिखाऊंगा। उससे आप बहुत जल्दी इसको कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबको ये पूरा कंप्लीट सिलेबस देता हूँ। ये कंप्लीट रीजनिंग सिलेबस है, चाहे वो बैंक का है, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपीएससी, सीसेट हो, अदर स्टेट एग्जाम हो, किसी भी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में इस सिलेबस के बाद क्वेश्चन नहीं आता है। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।